सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस विद एंगुलर जेस सैंडबॉक्स एस्केप विदाउट स्ट्रिंग। ठीक है, ये कुछ अलग एक्सपर्ट लेवल के लैब्स हैं, तो इनके अंदर इतना आसान नहीं होगा और आप खुद अपने हिसाब से ट्राई भी मत करना, क्योंकि आपको नहीं आने वाला। ये अलग ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये समझना होता है, हमें भी देख कर ही समझना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर जेस का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको पता है एंगुलर जेस क्या है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अब जाओ पढ़ो कि एंगुलर जेस होता क्या है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, मेरे हिसाब से शायद अब डिसकंटिन्यू हो गई है, बट ये गूगल की तरफ से 2014 के आसपास ये शुरू की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ो, आपकी यहाँ पे जो इवल फंक्शन है ये सब चीज़ अब काम नहीं करने वाली। हमको अलर्ट फंक्शन को कॉल करना है, बट बिना किसी हमको एक्सेस के पेलोड के, उस टाइप के पेलोड्स को भी यूज़ नहीं करना जो हम सर्च बॉक्स में एंट्री वेंट्री मार, नहीं वैसा चीज़ अब यहाँ पे परफॉर्म नहीं करनी है। यहाँ पे अब हमको एंगुलर जेस की मदद से, यहाँ पे एंगुलर जेस में कुछ फ्लॉ है जहाँ पे ये नई लैंग से वैलिडेट करेगा या उसको ट्रिक करके उसे बेवकूफ़ बना के बाईपास करके हमको इसको सॉल्व करना है। हमारा जो लैब है कुछ इस टाइप से दिखता है, और इसको मैक्सिमाइज कर दो तो यहाँ पे आप हमारा यूआरएल देख लो। ठीक है, फॉर अ सेकेंड लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट दिस हियर। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। गुड, दैट्स गुड। अब यहाँ से मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे यूआरएल में कुछ चीज़ें दिखेंगी अभी। तो ये लैब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मैं इसको क्लोज करके अगेन वापस लैब को एक्सेस कर लेता हूँ। सो मे बी अब ये अच्छे से वर्क करने लग जाए। आमतौर पे हम एक्सेस के जो भी पेलोड कर रहे थे, जितने भी सॉल्व कर रहे थे लैब, उनमें ये चीज़ें नहीं थी, बट अभी कुछ नई चीज़ है। सबसे पहले आप एंगुलर जेस पढ़ लो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऋषि सर्च किया, अब यहाँ पे देखिए यूआरएल मेरा। ठीक है, ये लैब आईडी है मेरा, websecurityacademy.net/search=question mark ऋषि। नाउ कम बैक टू द लैब, सोल्यूशन ओपन कर लो। जी हाँ, सोल्यूशन ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लो पूरा, और कहीं पे भी जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे आराम से पेस्ट कर लो। और अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा वन बाय वन। अब ये चीज़ें तुम समझना, ठीक है? ओके, ये मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपको दिखेगा। अब इसको हम समझते हैं, इसको समझाने के लिए अच्छे से, एक पेलोड है बेसिकली। ये सर्च इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने ऋषि लिखा हुआ है, यहाँ से एंड करके ये 2 से, 2 स्ट्रिंग से हमारा जो मेन पेलोड है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस। ठीक है, 2 स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड प्रोटोटाइप क्या होता है, ये सब अब ये सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये लैब सॉल्व होने वाला है। सिंपली लैब सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा लैब, फिर समझाऊँ, या फिर चलो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, फिर हम इसको एंटर करके लैब सॉल्व कर लेंगे। ये HTTPS है, ये मेरी लैब आईडी है जो भी होगी। ठीक है, यहाँ पे websecurityacademy.net/search=1 है, वहाँ पे ऋषि लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट सब कुछ कैसे हैं, एंड यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। ठीक है, टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप डॉट चार्ट। ठीक है, चार्ट %3D लगाया है। ठीक है, इनकोड करने के लिए यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट से वो यूज़ किया, और यहाँ पे जॉइन के हमने यहाँ पे जॉइन फंक्शन यूज़ किया। यहाँ पे ऑर्डर बाई टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट फ्रॉम चार कोड। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिख दिया, नंबर वगैरह क्यों आ गए 12061, सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे उपयोग किया इस चीज़ का, किस चीज़ का, टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर। इसको इतना समझ लो तुम क्या होता है। अब टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, यूज़ ऐसा है, देखो सबसे पहले समझो कि जो टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर है वो एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का यूज़ जो रिजल्ट होता है फंक्शन का, वो टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर को हम लिखते हैं ऐसा। ठीक है, सो दिस इज फंक्शन। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, फंक्शन जो हमने यूज़ किया ना यहाँ पे, ये टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप अटैक किया है हमने। ये प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक, अगर आप पूछोगे कि प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक किया गया है तो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक क्या होता है, तो ये समझे। देखो, इसके लिए भी मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, और थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको ना हिंदी में ना इंग्लिश में थोड़ा प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाए। अब प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक एक तरीका है जावास्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अटैकर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप चेन है उसको मैनिपुलेट करके उनका बिहेवियर उनको को अल्टर कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये अटैक होता कब है, ये अटैक जब होता है जब एप्लीकेशन है फ्रंट एंड पे जो यूज़र इनपुट का है उसको सैनिटाइज नहीं करता है, और डायरेक्ट जो भी आपने दिया है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को उसको एक्सेप्ट करके मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब आप एक जगह इसको मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट डालोगे तो वो हर जगह से बिना वैलिडेशन के, बिना किसी फिल्टर बाईपास के, बिना सैनिटाइजेशन के वो हर जगह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन यूज़र को एक ऑब्जेक्ट पर बिना वैलिडेट के असाइन करें तो अटैकर कुछ ऐसे कीज इंजेक्ट कर सकता है जो प्रोटोटाइप को डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आया।
अब यहाँ पे हम एक प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक कर रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए। अब प्रोटोटाइप डॉट चार्ट ना, यहाँ पे आप इसको कैर पढ़ो, चार पढ़ो, एट पढ़ो, एटी पढ़ो, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा है, इस प्रोटोटाइप डॉट चार्ट वाले फंक्शन को हमने जॉइन से रिप्लेस कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। देखो ये लिखा है यहाँ पे मैंने कि चार्ट फंक्शन को ओवरराइड कर दिया गया है और उसके बदले जॉइन को साइन कर दिया हमने। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल बिहेव कैसे करता है ये कि ए बी सी डॉट चार्ट और जीरो हम लिखते ओ लिखते, तो ये हमें ये होता। लेकिन अब जब हमने उसको ओवरराइड कर दिया जॉइन से, तो फिर हमने उसको ए बी सी पूरा कर दिया, ठीक है। अभी जो स्टेप है वो क्या होता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको मैनिपुलेट कर देता है, और जो एंगुलर जेएस है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी भी है, नीडेड है, तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने यूज़ किया ऑर्डर बाई टू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर डॉट फ्रॉम चैर या चार या चर कोड, ठीक है। और इसके अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, जो कोड लिखे 127 68 49 जो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय एंगुलर जेएस का एक फिल्टर है जो अरे को सॉर्ट करता है, इतना तो पता है। ऑर्डर बाई एसक्यूएल में भी देखा होगा आपने, ऑर्डर बाई, ठीक है। तो ये सॉर्ट करेगा, एंगुलर जेएस का एक फिल्टर जो सॉर्ट करेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आप चाहें। अब यहाँ पे पेलोड या एंगुलर जेएस के अंदर आर्बिट्ररी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, कहाँ पे, इस जगह पे जो डॉट 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 लिखा ना, यहाँ पे कर रहा है। तो ये टू स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट फ्रॉम चार कोड जो है, ये फ्रॉम चार कोड एक एसआई कोड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। जो फ्रॉम चार चार जो भी पढ़ो कोड है, एक नंबर को अल्फ़ाबेटिक नंबर्स के अंदर में लिखता है। तो ये एक ASCII कोड का है, जो जो भी आप नंबर लिखोगे हर एक नंबर का एक मतलब होता है, मीनिंग होता है। कैसा, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लिख के रखा है मैंने, देखो। तो जो फ्रॉम चार चार कोड है ये एक जावास्क्रिप्ट मेथड है जो यूनिकोड वैल्यूज़ जो कि ASCII कोड्स होते हैं उनको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। कैरेक्टर कन्वर्ट करेगा, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका यूज़ स्ट्रिंग डायनेमिकली जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है कि कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, ठीक है। 72 108 108 108 111। अब 72 का जो नंबर है उसका जो मीनिंग होता है लेटर में, कैरेक्टर में, वो होता है एच कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप गूगल पे ऐसा पूरा सर्च कर लो तो आपको हर नंबर का, हर अल्फ़ाबेट का, हर नंबर का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप वो भी करके निकाल सकते हो। तो वहीं से ये मैंने बनाया है कि जो आउटपुट है वो इसका क्या आएगा, हेलो, क्योंकि 72 का मतलब होता है एच, 101 का मतलब होता है ई, 108 का मतलब होता है एल, ठीक है, और 111 का मतलब होता है ओ। तो ये जब चीज़ें मिलेगी तो ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और इनका 5 कैरेक्टर्स है, और ये मिलके एक बन गया वर्ड। ऐसे अलग अलग वर्ड को बना के हम अपना पेलोड स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जो हमने नंबर्स यूज़ किए हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 120 61 97 108 101 114 116 40 49 41, है ना, यही है। 120 61 97 108 101 114 116 40 49 और 41। यहाँ पे 120 का मतलब होता है x, 61 का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, 97 का मतलब होता है a, 108 का मतलब अभी मैंने बताया था इस वाले में l होता है, ठीक है। 101 का होता है e, ठीक है। ये भी यहाँ पे हमने देख लिया, अभी हाल ये रहा, 101 का मतलब होता है e। ऐसे ही करते करते फिर 114 का r और 116 का जो कन्वर्जन है वो t में होता है। 40 के होता है ओपनिंग ब्रैकेट, 49 होता है नंबर 1, और जो 41 होता है वो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो कर्व ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन होता है 40 नंबर से, 41 से ब्रैकेट क्लोज वाला पैरेंथेसिस लगता है। ये पूरा हमने बनाया है, क्या बनाया हमने पूरा, ये हमने बना दिया अपना पेलोड अलर्ट वाला, ठीक है। x इज इक्वल्स टू अलर्ट 1 को कॉल कर रहे हैं। देखो ये रहा स्ट्रिंग फ्रॉम चार कोड 1 to 1, इसका जो आउटपुट मिलेगा हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू अलर्ट 1। तो ये चीज़ हमने इंजेक्ट की है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कैर कोड को हमने यूज़ किया है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक के अंदर। प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है जिसके अंदर से पहले से यहाँ तक तो हमारा पेल वो है, क्या बोलते हैं उसको, URL है, ये हमने प्रोटोटाइप जनरेट किया है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन अटैक है ये हमने बनाया है, इसके अंदर हमने यूज़ किया है प्रोटोटाइप फंक्शन में हमने चार 80 वाले को हटा के रिप्लेस करके ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन क्या करा, ऑर्डर बाई किया हमने स्ट्रिंग को एक कंस्ट्रक्टर डॉट फ्रॉम चार चार कोड से हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया अपना पेलोड। तो यहाँ पे आप अलर्ट 1 भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू अलर्ट 1, a इज इक्वल्स टू अलर्ट 1 या b इज इक्वल्स टू अलर्ट 1, वॉट एवर यू वांट टू राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो और फिर ये हमारा चीज़ जनरेट करके देगा इज इक्वल्स टू 1। ये सिंपल सा हमारा पेलोड था, ठीक है। अब इस पूरे पेलोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने, बट उससे पहले चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब मेरी लैब आईडी चाहिए मुझे, आई वांट माय लैब आईडी। तो ये मेरी लैब आईडी भाई, दिस इज माय लैब आईडी, ठीक है।
आपकी लैब आईडी डिफरेंट होगी मेरी लैब आईडी से, तो ये लैब आईडी की जगह मैं ये लिख देता हूँ। अब इस पूरे को कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे यहाँ पर, जिसमें से यहाँ तक। तो ये हमारा यूआरएल है, उसके आगे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा लैब। ओके, सो बेसिकली आप सोल्यूशन में जाओ, यहाँ से इस पूरी चीज़ को उठा लो और इसी को ब्रेक डाउन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये इतनी आसान तरीके से नहीं आएगी कि आप खुद ही चीज़ें बना के समझ लोगे, बोलोगे कि यार हाँ मैंने लैब सॉल्व कर दिया। नहीं, बहुत सारे लैब ऐसे होते हैं जो हमको नई चीज़ें सिखाने के लिए होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होते। प्रैक्टिस तब करना है जब हम सीख सके। अब ये चीज़ हमें पता ही नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं पता था, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर लेते खुद से, ठीक है। तो कभी कभी ज़रूरी होता है सोल्यूशन देखना, ताकि उस सोल्यूशन को देख के आप पूरा कंसेप्ट समझो और फिर लैब सॉल्व करो। अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन देख कर एज इट इज़ स्टेप फॉलो कर लो और आपको कंसेप्ट समझ ना आए, तो वो चीज़ गलत है मेरे लिए, ठीक है। इस वजह से मैं मना करता हूँ। बाकी जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये नहीं छोटा मोटा मिला है, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, आप सोल्यूशन देख लो, उस सोल्यूशन को समझो और फिर वो स्टेप्स रिप्रोड्यूस करके अपने हिसाब से करो फिर उस लैब को सॉल्व, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो इसी तरीके से ये लैब भी हमारा सॉल्व हो चुका है।